हजारीबाग में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा एक पत्रकार के साथ की गई बर्बरतापूर्ण मारपीट की आग अब पूरे प्रदेश में फैल गई है। इस घटना के विरोध में झारखंड के पत्रकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में बुधवार की शाम झरिया प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों ने अपनी आवाज बुलंद की और स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंक कर कड़ा विरोध किया। विरोध मार्च पदयात्रा झरिया प्रेस क्लब में निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों धर्मशाला रोड और मेन रोड होते हुए देश बंधु सिनेमा घर के समीप पहुंची। पत्रकारों ने सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे झरिया प्रेस क्लब के सचिव शैलेंद्र जायसवाल ने घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हजारीबाग की घटना केवल एक पत्रकार पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने का प्रयास किया गया है। वहीं प्रेस क्लब के सचिव ने सरकार की उदासीनता पर भी सवाल उठाते हुए स्पष्ट किया कि पत्रकार लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार मौन साधे बैठी है। पत्रकारों ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मांगों को दोहराया है, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार बीमा योजना, पत्रकार आवासीय योजना शामिल है। झरिया के पत्रकारों ने साफ संदेश दिया है कि यदि हजारीबाग मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो यहां आंदोलन और उग्र होगा। पत्रकारों का कहना है कि वो कोपभाजन का शिकार अब नहीं बनेंगे और अपने हक और सम्मान के लिए कलम के साथ साथ सड़कों पर भी लड़ाई जारी रखेंगे। विरोध करने वालों में योगेश सोनी, अंकित झा, बनन झा, सनी शर्मा, जॉन मिर्जा, गुड्डू वर्मा, मनोज शर्मा, अभिमन्यु कुमार, राजेश वर्मा, एहसान जख्मी, विकास साव, सुमित अरोड़ा, अखिलेश मिश्रा सहित अन्य पत्रकार मौजूद थे। बाद में स्वास्थ्य मंत्री का दौरा हुआ था, उसी क्रम में समाचार संकलन करने के लिए न्यूज 18 और अन्य पत्रकार साथी जो है कवरेज कर रहे थे। कवरेज करने के दौरान सवाल जवाब तो होता ही है। कुछ सवाल ऐसे थे जो इरफान अंसारी के चहेते उनके गुंडे को रास नहीं लगा और पत्रकारों पर लगातार हमला करने लगे। जैसा कि वीडियो के अनुसार पता चल रहा है कि इरफान अंसारी चाहते तो हस्तक्षेप करके पत्रकार को बचा सकते थे, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा है जेट श्रेणी की सुरक्षा है, लेकिन वो भीड़ को भांपते हुए वहां से चलते निकले। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ताजुब की बात है कि झारखंड सरकार के एक बड़बोले मंत्री है इरफान अंसारी। कभी पत्रकारों पर हमला करवाकर मजा लेते हैं, कभी अन्य विषयों पर मजा लेने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड सरकार के बार बार अपने संबोधन में कहते हैं कि मैं हनुमान का भक्त, राम का भक्त हनुमान हूँ। हनुमान जी का ये काम नहीं था। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते थे, लेकिन ये हनुमान के नाम पर कलंक है। इरफान अंसारी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण पूरे झारखंड में जो है, बीच में अभी देखे होंगे रामनवमी के समय इनकी बातों के कारण पूरे झारखंड में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मंत्री को हेमंत सोरेन को खुद बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि हेमंत सोरेन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि पिछले हम लोग 8 साल से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आवास योजना, पत्रकार बीमा योजना को लेकर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के सामने ऐसी क्या मजबूरी है कि पत्रकारों के सामने नतमस्तक हो जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी कोई पहल नहीं कर रहे। भाई, हम तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया जाए, ताकि हम पत्रकार झारखंड में सुरक्षित रह सके। जहां तहां पत्रकारों की पिटाई हो जा रही है, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही 2011 में हेमंत सोरेन की सरकार थी, हजारीबाग में पेंशन बीमा योजना लागू किया था पत्रकारों के लिए, लेकिन सिर्फ पेन पेपर पर ही रह गया। बिल्कुल। अभी तक इनके द्वारा जो भी मामले लाए गए हैं पटल पर, वो केवल खाना पूर्ति करने के लिए लाए गए। कई विधायकों ने विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रश्न को रखा, लेकिन क्या कारण है ये तो हेमंत सोरेन बता सकते हैं, इनकी गठबंधन की सरकार बता सकती है कि आखिर क्यों नहीं है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना चाह रहे हैं, क्यों पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर पहल नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक इरफान अंसारी पर कार्रवाई हुई। कम से कम आप सो कुछ नोटिस कीजिए कि पत्रकारों के देश के चौथे स्तंभ के साथ आप गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने सामने अपने गुंडों के मार्फत पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। ये नहीं चलेगा झारखंड में, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कुछ होना चाहिए इसमें? अगर वो माफीनामा नहीं मांगते हैं तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे। पुतला दहन किसके तरफ से? ये प्रेस क्लब झरिया की ओर से आयोजित था और हम लोग देख रहे हैं, 24 घंटे का समय हम लोग दे रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर इरफान अंसारी के बयान पर वापस नहीं आते हैं, चरणबद्ध तरीके से हम लोग रणधीर वर्मा चौक पर दूसरा धरना अवश्य देंगे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन झारखंड में
की स्थिति बहुत बदतर है। जब एक सरकार का मंत्री, उसके सामने पत्रकार की सुरक्षा ना हो तो आप अपेक्षा किनसे रख सकते हैं। पत्रकारों में इसके प्रति आक्रोश है, ना कि निजी किसी कारण से। एक पत्रकार के ऊपर हमला पूरे समाज पे हमला होता है। पत्रकार समाज का आईना होता है, वो उनका भी पक्ष का दिखाते हैं, विरोधी पक्ष का भी दिखाते हैं। इसमें गलती पत्रकार की कहाँ है? और जहाँ तक प्रेस क्लब झरिया द्वारा समय समय पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन किया गया है, सरकार आखिर इस मुद्दे पे क्यों गूंगी बहरी हो जाती है, हम पत्रकारों को समझ में नहीं आ रहा। आज हम लोगों ने झरिया में उनका इरफान अंसारी साहब का पुतला दहन किया, उनकी नीति के खिलाफ। हम लोगों की कोई वैधता उनसे विरोधी नहीं थी, हम लोग किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा अगर उन अपने कर्मों के हिसाब से अपना बयान वापस माफीनामा नहीं लेते हैं तो। और हम लोग पत्रकार एकजुट हैं।